में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई पाया जाता है। कहीं ना कहीं ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हमने सेशन में बार बार बताया कि आप अपने बॉडी के फ्री रेडिकल को दूर करना चाहते हैं, तो जैसे आपके बॉडी से फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब है कि जितने भी मानव शरीर में रोग होता है, जितने भी ए टू जेड डिजीज बीमारियां हैं, वो हमें कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो एलोवेरा का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने में इसका अहम रोल है। वैसे भी देखते हैं कि होंगे कि जिसकी कमजोर है, कहीं ना कहीं मौसम जब चेंज होता है, और भारतवर्ष में 4 ऋतु है। बहुत सारे ऐसे कंट्री जहां मुश्किल से 1 या 2 ऋतु है, बहुत कम ही मौसम चेंज होता है, साल में 1 बार होता है। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ यहाँ साल में 4 बार मौसम चेंज होता है, जिसका बहुत बहुत सारे एंगल से फायदे से नुकसान है। तो जिनकी बॉडी परिवर्तन होगा, उतने बार बीमार पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें वायरल फीवर भी होता है, सर्दी खांसी जकड़, बहुत तरह का ऐसी छोटी मोटी बीमारियां घेर लेती है जब जब मौसम चेंज करता है। ऐसे में एलोवेरा का सेवन हमें फायदा पहुंचा सकता है, क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हमें बताया है ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है। एलोवेरा से कोशिकाओं में नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकिन्स 2 चीज है जिसका उत्पादन काफी ये बढ़ा देता है। और इसके बढ़ाने से क्या होता है कि इससे हमारा शरीर बीमारियों से बेहतर पता है। और कहीं ना कहीं जो मौसम में होने वाले परिवर्तन से जो हमारे वीक इम्यूनिटी के लोगों के ऊपर जो बुरा असर पड़ता है, मौसम चेंज हो, किसी प्रकार का उनके मौसम का चेंज का असर नहीं आ सकता। बहुत तरह के स्टडी के अनुसार एलोवेरा हमारे शरीर में सेलुलर और ह्यूमरल इम्यून के उत्पादन को प्रभावित करता है। जबकि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एलोवेरा से हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता में इजाफा होता है। ये सारा रिसर्च का मामला है। और रिसर्च कहीं ना कहीं साबित करता है कि एलोवेरा जूस जो है हमारे लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी हमारे शरीर से फ्री रेडिकल को हटाने का काम करता है, और ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है। तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, जिन्हें बार बार सर्दी खांसी हो जाता है, जो अक्सर बीमार पड़ा करते हैं, तो फील्ड में निकालते हैं, अगर इस तरह की बात सामने आती है तो उसे आप तुरंत रेड एलोवेरा यूज करने की सलाह दे सकते हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उसे बढ़ाने के लिए, जिन्हें बार बार सर्दी होता हो, बार बार खांसी होता हो, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको शिकायत करेंगे कि 1 महीना हो गया मेरा खांसी नहीं जा रहा है। अब बिल्कुल एलोवेरा उसे यूज करने की सलाह दें, 2 से 3 दिन के अंदर उनका महीनों का पुरानी खांसी चली जाएगी। अब ये एक गौर करने वाली चीज है, जो हमारे बहुत सारे इसमें लीडर जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों का मानना है कि एलोवेरा ठंडा होता है। जैसे हम जूम मीटिंग में सुने थे कि जाड़ा मौसम निकलने दीजिए तो एलोवेरा हम यूज करेंगे, लेकिन ये 100% गलत बात है। किसी भी प्रकार से एलोवेरा ठंडा या गर्म नहीं होता, ये मादिल इसको बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति को वो उसके बॉडी के अनुसार ये वर्क करता है एलोवेरा। अगर आपको एलोवेरा का तासीर गर्म होना चाहिए आपके बॉडी में जाके, तो जैसे एलोवेरा का आप सेवन करते हैं वो गर्म का काम करेगा। और आपको अगर एलोवेरा आपके शरीर में जाके आपके शरीर के अनुसार वो एक्ट करता है, वो बिल्कुल फिर ठंडा का काम करने लगता है। तो कभी भी दिमाग में आप लेने में, या जिसे सर्दी खांसी है, उसे एलोवेरा लेना नहीं चाहिए। किसी भी आदमी को अगर फ्लू अटैक करता है, सर्दी खांसी होता है, ठीक उसी दिन से आप शुरू कीजिए, 2 दिन में उनका सर्दी कहाँ चला जाएगा। चाहे जितना भी जाड़े का मौसम हो, बिल्कुल सर्दी और खांसी खत्म कर देता है। तो ये बिल्कुल ही ठंडा गर्म का कोई बात नहीं है। इसका लेबोरेटरिकल जो प्रयोगशाला में जांच होके जो आया है, मैं ये रिपोर्ट आपको बतला रहा हूँ। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि पहला जो सबसे बड़ा फायदा है, ये पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाता है। आगे चलते हैं। पाचन क्रिया में एलोवेरा का बहुत बड़ा रोल है।
किसी भी व्यक्ति को पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, आप एलोवेरा को यूज कर सकते हैं। देखिए एलोवेरा क्या है, दो काम करता है। अगर किसी को बार बार लूज मोशन हो जाता है, महीने में 2 बार 3 बार पेट खराब होता है, या फिर ठीक इसका उलट, अगर किसी व्यक्ति को बार बार कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है, जिन्हें बरसों से कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत है, ऐसे लोगों को आप एलोवेरा यूज करने की सलाह दें। 100% 15 दिन से 1 महीना के अंदर अंदर उनका बरसों का पुराना कब्ज, जो बहुत दिन से एलोपैथ या कोई भी पेथ की दवा यूज कर रहे थे, बिल्कुल वो दवा बंद हो जाएगी। और उनका बॉवल जो है वो बिल्कुल शेड्यूल टाइम पे होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर उनका स्टूल होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि पेट में अगर किसी का लूज मोशन, पतला पैखाना बार बार होता है, ऐसे में भी एलोवेरा आप दे सकते हैं। किसी को कब्ज होता है, ऐसे में एलोवेरा दे सकते हैं। जिसे हाइपर एसिडिटी है, एसिड तो सभी इंसान के स्टोमक में बनता है, लेकिन हाइपर जो अब जब वो पैरामीटर क्रॉस कर देता है, जब हमारे बॉडी में एसिड जितना बनना चाहिए पेट में उससे ज्यादा बनने लगता है, तो कई पेट में जलन, गले में जलन छाती में जलन का एहसास करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो एसिडिटी के मरीज हैं, जिन्हें अम्ल की बीमारी है, जिन्हें बहुत ज्यादा एसिडिटी बनता है, केवल केवल आप एलोवेरा उन्हें दें, अब सप्ताह दिन के अंदर अंदर उनका एसिडिटी चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पेट का जो जो रिसर्च में बात आई सामने खुल के, पेट में लगभग 211-12 बीमारी है जो कि डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ ये डिजीज है। तो किसी भी इंसान को कोई भी पेट का समस्या अगर आपके सामने में है, हमारे लीडर के सामने में कोई भी नए एसोसिएट बताते हैं पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी, तो उसे बेहिचक आप एलोवेरा लेने की सलाह दें। 100% पेट के सारी बीमारियों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो आप यूं कह सकते हैं कि पेट के लिए एलोवेरा का जूस अमृत के समान है। और एक बहुत बड़ा आप लोग बात सुने होंगे कि उसको पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडेनियल अल्सर है, आंत में छाला पड़ जाता है। जिस ड्यूडेनियल से ज्यादा खतरनाक जो आपका, आप सुने होंगे कि उसको पेट में अल्सर है या बरसों से वो दवा ले रहा है, वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक आपको पेंटापराजोल, आज के डेट में जो पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे, वो लोग आपको लिख देंगे कि पेन 40 या पेंटापराजोल आप लाइफ टाइम खाइए, क्योंकि आपका एंडोस्कोपी बता रहा है कि आपके स्टोमक में या ड्यूडेनियम में कहीं ना कहीं आपको अल्सर बन चुका है, और अभी तक इसका सफल दवा एलोपैथ में नहीं आया जो उस अल्सर को कंप्लीटली। तो ऐसे में एलोवेरा का एक अहम रोल है। कोई भी पेप्टिक अल्सर, जिनके पेट में अल्सर बन चुका हो, वैसे लोगों को एलोवेरा महीना से 2 महीना के अंदर में जाके वो एंडोस्कोपी करावे, अब बिल्कुल उनको पेन 40 टैबलेट या पेंटापराजोल की गोली कंप्लीटली बंद हो जाएगी, और उनका अल्सर महीना से 2 महीना के अंदर पेट के आंत में कहीं भी अल्सर बना हो, बिल्कुल अल्सर को ठीक करने का ताकत अकेले और अकेले सिर्फ एलोवेरा रखता है। तो आप लोग इस बात को अपने ध्यान में एकदम नोटिस कर कीजिएगा इस बातों को, कि पेट में कहीं भी किसी भी इंसान को अल्सर हो तो उसको ठीक करने का ताकत हमारे रेड एलोवेरा में है, और कंप्लीटली उसे ठीक भी कर देता है। आप लोग सुने होंगे आईबीएस, एक पेट का बीमारी का नाम, उसे बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें होता है क्या, लोग 4 दिन तक किसी को लैट्रिन नहीं होता है, 4 दिनों तक उसे लैट्रिन का अनुभव नहीं होता है, और 5वां दिन से उसको लूज मोशन होना शुरू होता है। ये प्रोसेस उसके लाइफ टाइम चलता है, जिसे हम लोग संगरहनी हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं आईबीएस, माने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से। वो भी अभी परमानेंट इलाज एलोपैथ में नहीं आया है। ऐसे लोग सारा जीवन पेट के रोगी से झूलते रहते हैं और डॉक्टर के शरण में जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप रेड एलोवेरा लेने की सलाह देते हैं। 100% 3 महीना के अंदर अंदर वो आईबीएस डिजीज से निकल के बाहर आ जाएगा, या यूं कहें उनके शरीर से आईबीएस डिजीज रोग उनके शरीर से निकल के बाहर चला जाएगा, और वो व्यक्ति कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। लाइफ में डॉक्टर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। तो मोटा मोटी आप यूं समझे कि पेट से रिलेटेड कोई भी चीज हो,
चाहे गैस हो, एसिडिटी हो, पेट फूलने का बीमारी हो, बहुत ज्यादा जो कह रहा है हमको गैस्ट्रिक है, बहुत ज्यादा पेट में गैस बनता है, खाना खाया 12 बजे रहा है शाम, फिर भी वो कह रहा मेरा पेट भारी है, अभी भी कुछ नाश्ता चाय पी लेने का इच्छा नहीं कर रहा है। तो 100% क्या है यहाँ, डाइजेशन कंप्लीटली हो तो गैस फॉर्म कैसे करेगा, गैस बनेगा नहीं। गैस बनता है क्यों, ये आप लोग सभी लीडर समझे, ताकि आपको फील्ड में समझाने में भी मौका लगेगा। जब हम कोई भी चीज जब सड़ने लगता है, आप देखे सब्जी लाए हैं, उसको 5 दिन आप छोड़ दीजिए, अगर सड़ जाता है हरी सब्जी, तो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द फफूंद लगता है और गैस बनने लगता है। कोई भी चीज सड़ने के बाद गैस का प्रोडक्शन होता है। तो जब किसी भी इंसान का अगर फूड का डाइजेशन कंप्लीटली ना हो, तो 100% गैस तो हर इंसान को बनेगा ही, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, उसका एक पैरामीटर है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही कोई आदमी अगर बता रहा है कि हम गैस के रोगी हैं, हमको कब्ज का शिकायत है, तो मोटा मोटे हम कहना चाहते हैं, पेट का कोई भी बीमारी किसी भी इंसान को हो, आप तुरंत वहाँ उसको आप रेकमेंड कीजिए हमारा सिटी शॉप का रेड एलोवेरा। वो महीना 2 महीना, उसे मिनिमम 3 महीना लेने की सलाह है। 3 महीना में वो जो 20 वर्षों का पेट का रोग था कंप्लीटली चला जाएगा। और हमारे हमको जहां तक अनुमान है कि बहुत सारे लीडर अभी जुड़े होंगे जूम में, जो कहीं ना कहीं रेड एलोवेरा यूज करके इनको फायदों से अवगत होंगे। ऐसा नहीं कि मैं आज बता रहा हूँ तो सभी लोग के लिए नई बात नहीं हो सकता। बहुत हमारे ऐसे लीडर हैं जो इनको यूज करके इनके फायदे के बारे में इनको जानकारी हो। तो हम आपको बताएं कि सबसे बड़ा मार्केबल बात है कि पेट में किसी भी इंसान को अगर अल्सर हो जाए, चाहे वो स्टोमक अल्सर हो या फिर ड्यूडेनियम अल्सर हो, कंप्लीटली अल्सर को ठीक करने का ताकत एलोवेरा रखता है। ईरान में की गई स्टडी के मुताबिक एलोवेरा का जूस हमें भीतर से डिटॉक्स करता है। अगर गौर से देखा जाए तो एलोवेरा का मुख्य काम होता है, जिसे आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। एलोवेरा जैसे हम लेते हैं, पहला का 30 दिन 3 महीना वो पहले मेरे हाथों को सफाई करता है। अब सफाई क्या, उसमें सरफ साबुन डाल के थोड़ा करता है। हमारे आंत में, ड्यूडेनियम में और कॉलोन में, जो बड़ी आंत है, वहां बहुत सारे छिद्र होता है। इतना महीन छिद्र होता है जिसे हम अनंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो कॉलोन में बहुत सारा महीन महीन छिद्र होता है, जो भोजन को अवशोषित करके और हमारे ब्लड में पहुंचाता है। तो किसी जो भी व्यक्ति गैस का मरीज है या कब्ज का मरीज है, तो होता है क्या है, उस कॉलोन में, वो बड़ी आंत में एक लेप सा चढ़ जाता है, और कुछ भी हम खाते पीते हैं तो उसका सही यूटिलाइज हमारे बॉडी पौष्टिक तत्व को आंत अवशोषित नहीं कर पाता है। तो जो एलोवेरा कोई भी इंसान जब आज के डेट से पीना शुरू करता है, तो 30 दिन तक वो डिटॉक्सिफाई करता है। पहले हमारी पूरी आंतों की सफाई करता है, जो छिद्र बंद हो चुका है, जो कॉलोन का छोटी छोटी छिद्र है, पोरस है, उसको बंद हो चुका है, सबको सफाई करने का काम करता है। इसके बाद फिर हमारे ब्लड वेसल में जाता है, फिर आर्टरी की सफाई करती है, फिर आपका वेन का सफाई करता है। यानी 30 दिन के अंदर अंदर वो एलोवेरा जूस आपके बॉडी को कंप्लीटली सफाई करता है। जैसे हम दूसरा महीना में इसे लेना शुरू करते हैं, तब ये पूरा फायदा देना शुरू कर देता है। यानी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाना शुरू कर देता है, हमारे शरीर में जो जो रोग है उससे फेंकना, बाहर हटाना शुरू कर देता है, और 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीटली हमारे शरीर के अनगिनत रोगों को, जिसे हम जानते तक भी नहीं है, हमारे शरीर से बाहर कर देता है। तो इन बातों को ध्यान से सुनने के बाद लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि रेड एलोवेरा भी हमारे सिटी शॉप का एक पावरफुल हेल्थ प्रोडक्ट है। तो जो ईरान में हाल फिलहाल अभी जो एलोवेरा पे जो रिसर्च हुआ, उसमें तो बताया गया कि बॉडी, पेट में जो आईबीएस इलाज बीमारी है उसको ठीक करने का ताकत, पेट फूलने जैसे समस्याओं को ठीक करने का ताकत आपका एलोवेरा रखता है। ठीक उसी तरह भारत की गई स्टडी से पता चलता है कि एलोवेरा पेप्टिक अल्सर में फायदेमंद है। पेट में एक बीमारी जिसे एच पाइलोरी कहते हैं, आप डॉक्टर लोग इसको समझ सकते हैं, जिसको एच पाइलोरी एक प्रकार का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो आपका स्टोमक में होता है।
कितना एंटीबायोटिक डॉक्टर दवा लगा देता है, लेकिन एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे आंत से जा ही नहीं पाता है। तो अभी हाल फिलहाल जो भारत में रिसर्च किया गया, इसमें पाया गया कि एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया को कंप्लीटली एलोवेरा पेट से बाहर कर देता है, उसको मार के बाहर कर देता है। तो जैसे ही एच पाइलोरी बैक्टीरिया खत्म होता है, हमारा पेप्टिक अल्सर ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाता है और हम पेप्टिक अल्सर से ठीक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका हमारे मेंटल पर क्या असर है, इसका मानसिक स्वास्थ्य के लिए एलोवेरा कैसा है, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इंडिया जो है आबादी के मामले में सेकंड पोजीशन है। हमारे देश में हर दूसरा व्यक्ति टेंशन और डिप्रेशन से जूझ रहा है। अब समझ सकते हैं कि पूरे आबादी का हर दूसरा व्यक्ति टेंशन और डिप्रेशन से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मानसिक रोगों पर भारत का नजरिया बेहतर नहीं है। ऐसे वक्त में हमें डॉक्टर या कोई भी फिजियोथेरेपी हमें योग करने की सलाह देते कि आप योग कीजिए, आपका मानसिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगा। एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने अपने भोजन में एलोवेरा को शामिल किया था, उसकी मेमोरी में सुधार हुआ, उसके टेंशन में कमी आई, उसके डिप्रेशन में कमी आई। तो एलोवेरा में एक सेक्राइड एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक तनाव को भी ये ठीक करता है। इसका अगला फायदा हम लोग जानते हैं, सूजन। हमारे बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का स्वेलिंग हो, चाहे वो चोट लगने की वजह से हो, एक्सीडेंट के वजह से चोट इंजरी हुआ, बॉडी में सूजन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, या किसी बीमारी की वजह से अगर बीमारी हो गया, सूजन हो गया है, तो हमारे बॉडी में कहीं भी सूजन आ जाए तो उसको दूर करने का ताकत एलोवेरा रखता है। तो हमारे बॉडी में अगर बिना चोट लगे, बिना इंजरी हुए अगर कहीं भी स्वेलिंग होता है, तो उसका सीधा ताल्लुक फ्री रेडिकल से है। उस पार्ट में फ्री रेडिकल काफी जमा हो गया है जो सेल को डैमेज कर दे रहा है और कहीं ना कहीं उस पार्ट में उसको सूजन ला दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप एलोवेरा को उन्हें लेने का सलाह दें, 100% स्वेलिंग उनका चला जाएगा। चाहे वो गठिया की वजह से जोड़ में स्वेलिंग हो, बाता की वजह से स्वेलिंग हो, या कोई इंजरी की वजह से स्वेलिंग हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एलोवेरा है वो एंटी इन्फ्लामेटरी से कहते हैं, ये सूजन हर है और हमारे बॉडी के ऑर्गेन में कहीं भी सूजन आ जाए तो इसे यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से हमको ये समझ में आता है कि गठिया और बाता में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप गठिया और बाता वाले मरीज को भी आप इसे लेने की सलाह दे सकते हैं। आदि सर। हाँ सर। बोले सुनील सर भी कुछ बोलना चाहते हैं, ऑलरेडी मीटिंग में गए थे, हो सकता है कि कुछ बहुत बेहतरीन सूचना आप सभी को मिलेगा उनके माध्यम से।